हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एंड थैंक्स टू ऑल मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लेकर के एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बाल शोषण, चाइल्ड एब्यूज़। आज मैं बाल शोषण के बारे में बात करना चाहूँगी। तो आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि किस किस प्रकार से बाल शोषण होते हैं। 18 वर्ष से जितने भी कम के जो अ, लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो नाबालिग कहलाते हैं, यानी कि माइनर। उनके साथ किया गया किसी भी तरीके का शोषण, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर बाल मजदूरी हो, भावनात्मक तरीके से किया गया दुर्व्यवहार हो, वो सारा बाल शोषण के अंतर्गत आता है। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। चलिए बात करते हैं शारीरिक प्रताड़ना की या शारीरिक दुर्व्यवहार की। कौन करता है शारीरिक दुर्व्यवहार? बच्चों के साथ कई बार शारीरिक दुर्व्यवहार होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में है तो घर में माता-पिता ने ही बच्चे को पीटा है। कई बार ये पड़ोसी, रिश्तेदार या और लोगों के द्वारा भी हो जाता है। यौन शोषण। यौन शोषण ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी कई बार हो जाता है। ये जो यौन शोषण का दायरा है, ये सिर्फ बलात्कार तक ही सीमित नहीं है। किसी से कामुक तरीके से बात करना, गलत तरीके से टच करना, गुड टच, बैड टच, आप लोगों ने कई बार सुना है। या फिर ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई चीज़ दिखाना जिससे वो सामने वाले को ये जताना चाह रहा हो कि उसको वो यौन शोषण का शिकार बनाना चाहता है। ये सारा बाल यौन शोषण में आता है। आप लोगों ने सुना होगा सन 2012 में एक बाल संरक्षण कानून बना था, जिसको पोक्सो एक्ट कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। उसके तहत अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। उसके साथ साथ जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए एक स्पेशल कोड बनाई गई है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि किसी भी अगर बच्चे के साथ शोषण किया जाए या फिर किसी 18 वर्ष के कम बच्चे ने कुछ भी अपराध किया हो तो पोक्सो के तहत उसको सज़ा दी जाती है या फिर उसे बाल सुधार गृह या भेजा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कई बार सुनने को मिली होंगी। तो वो 2012 में बनाया गया था। चलिए अब आते हैं शोषण की तरफ। कौन करते हैं ये दुर्व्यवहार बच्चों के साथ? ये हमारे आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार या हमारे खास फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इनमें। कई बार जो यौन शोषण होता है वो मजाक मजाक में किसी के साथ किया गया दुर्व्यवहार भी आता है। मानसिक प्रताड़ना। आपका बच्चा है घर में, वो कुछ पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है या फिर कई बार बच्चे शैतान होते हैं तो कई बार उसको कई चीज़ों को लेकर के धमकाया जाता है, डांटा जाता है कि अगर तेरे नंबर सही नहीं आए या 99.9% नहीं आया तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, या इस तरीके की बातें। देखिए, वो ठीक है, मम्मी पापा की सख्ताई होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन कई बार एक माइंड ऐसा बच्चों का बिल्डअप हो जाता है कि वो अपने दिमाग में ये चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये शोषण हो रहा है। तो कहीं भी कभी भी आप इस तरीके की चीज़ ना करें जिससे आपके बच्चे की मानसिकता पर असर पड़े। बाल मजदूरी के बारे में मैं फिर कभी बात करूंगी क्योंकि वो थोड़ा एक लंबा टॉपिक है और एक अलग टॉपिक पे लेके जाना चाहती हूँ मैं उस चीज़ को, इसलिए मैं बाल मजदूरी के बारे में आज बात नहीं करना चाहती हूँ। भावनात्मक तरीके से, जैसे किसी बच्चे को कोई ऐसी बात बोल दी जिससे वो इमोशनल हो गया और उसको बात बुरी लग गई, तो वो भी एक बाल शोषण का जो तहत जो दुर्व्यवहार किया हुआ होता है उसके तहत ही आता है। क्यों होता है, कौन करता है, किस टाइप के लोग हैं जो ऐसा करते हैं? मनोविकार के कारण ये चीज़ें होती हैं, मानसिक बीमारी के कारण ये चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि एक नाबालिग लड़की, 14 से 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया। कई बार आता है कि घर में ही कई बार बच्चे ही ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी से ना बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। कहीं अगर आपके बस में चढ़ने से वो डरते हैं कि वो बस में, मैं स्कूल बस में नहीं जाऊँगी, डर लगता है मुझे। कई बार वो स्कूल नहीं जाते हैं कई-कई दिनों तक, तो आप अपने बच्चे से ये बात ज़रूर पूछें कि उसका कारण क्या है? कई बार बच्चा गुमसुम सा हो जाता है, चुप हो जाता है, तो इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि एक खिलखिलाने वाला बच्चा एकदम से चुप हो गया है, तो ज़रूर कोई कारण है। हो सकता है उसके साथ कोई शोषण हो रहा हो। आप अपने बच्चे को ये चीज़ ज़रूर सिखाएँ कि गुड टच, बैड टच क्या है। कोई अगर बंदा कोई भी इंसान आपका पड़ोसी है, कोई भी घर में आ रहा है और बच्चे को गलत तरीके से छू रहा है, तो वहाँ ज़रूर स्टॉप करें आप उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ आगे चल के आपके लिए बहुत भारी होने वाली है। ये सारी जो क्रियाएँ जो मैंने अभी बताई है बाल शोषण के तहत आती है। अच्छा, ये इसकी स्थिति मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सन 2002 में विश्व संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की थी,
उसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के 7.9% लड़के और 19.7% लड़कियां यौन हिंसा की शिकार हुई है। ये मैं 2002 की बात कर रही हूँ। 2005 से लेकर के 2013 के बीच जो आंकड़े आते हैं वो भारत में 10% लड़कियों में जो 10 से 14 साल की से कम की लड़कियां थी, उम्र की लड़कियां थी, वो यौन दुर्व्यवहार की शिकार होना बताई गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जगह ये सारी चीज़ें हो जाती होंगी और बच्चियां नहीं बोल पाती हैं। कई बार मम्मी पापा का डर उनके मन में रहता है, लेकिन उनको ऐसा बनाएं कि वो आपको किसी भी बात बताने से डरे नहीं। किसी ने उससे गलत तरीके से बात की है, कई बार बच्चों के किडनैप हो जाते हैं, उठा के लेकर के जाते हैं, फिर वो आप लोगों से फिरौती मांगते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनमें कई बार ये होता है कि आपके खुद के जानने वाले लोग ही बच्चों को बहला फुसला कर लेकर के चले गए हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को कि गुड टच, बैड टच, इंटेंशन सामने वाले की क्या हो सकती है। बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे तो कहते हैं ना भगवान का रूप होता है। उनको जितना आप सिखाएंगे उतना ही वो सीखेंगे। अच्छा, इसके तहत मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बार आपने देखा होगा फ़ॉरेन में बहुत सख्त कानून है इस चीज़ के खिलाफ़ कि अगर माता पिता भी अपने बच्चे को पिटाई कर दे या डांट भी दें ऊंची आवाज़ में तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर अपने बच्चे को कोई पीट रहा है तो बगल वाला ये कहता है कि अच्छा वो पीट रहा है, इसने ज़रूर कोई शैतानी की होगी। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे के दिमाग पे उस टाइप का असर पड़ रहा होता है जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार वो घर में ही प्रताड़ित हो रहा होता है और हमें वो पता ही नहीं होता। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को ज़रूर समझें। उसका दिमाग ऐसा ना बनाए कि वो बड़ा होकर के केवल अपराध की तरफ ही सोचे, बड़ा होकर के वो अच्छी चीज़ें सोचें। तो इसलिए बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। उस पे उनकी जो मानसिकता होती है, उस दिमाग में उस टाइम पे जो बातें आप बोलेंगे, जिस हिसाब से आप रहेंगे, वो बहुत जल्दी असर कर जाएँगी। तो इसलिए मैंने आज ये बाल शोषण के बारे में बात की है। वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके और इसके जो और टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करूँगी। ये मेरा आज मेन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों से बात किया है, किस तरीके से बाल शोषण होता है, किसके द्वारा होता है, कौन करते हैं। तो आप अपने बच्चों का खुद से ध्यान रखें, अच्छी तरीके से ध्यान रखें। वैसे पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होता है कि अपने बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को शिक्षा दे पाऊँ इस बारे में, लेकिन मैं एक आपको वो चीज़ बताना चाह रही थी कि किस तरीके से कौन और किस टाइप के लोग इस तरीके के शोषण करते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बात करूँगी बाल मज़दूरी के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।